परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ जी, क्या नाम आपका? अजीत कुमार, मनिहारी, गाजीपुर घर। इनका घर मनिहारी इलाहाबाद में दोनों रहते हैं, पति पत्नी ये लोग वही रहते हैं। आप घर रहती है इलाहाबाद रहते हैं? अच्छा, ये बात बता रहे कि इनके जैसे कि बचदानी में क्या था, छाले थे, खराब हो रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि 1-2 साल में निकलवाना है। 1-2 साल में इसको निकलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। पहले एक ही बार आए थे आप? 3 साल पहले भाई एक बार आए थे और आज आए दूसरी बार? चेक करा तो बच्चा है और सही भी है। एक ही बार आए थे और उस समय प्रभु के बारे में जानकारी लिए कि यहाँ पे कलीसिया चलती है और विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे और ये सोचे कि डॉक्टर ने बोला 2 साल में आपको निकलवाना ही पड़ेगा। लेकिन जब चेकअप कराया कि भाई निकालने के बाद तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, बच्चा सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर ने इनके बच्चों को भी संभाल कर रखा है और उस गिनती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। और हमें विश्वास है परमेश्वर आने समय में अच्छा ही करेगा। जो भी करता है वो क्या करता है? अच्छा करता है। हालेलुया। ये कह रहे थे कि परमेश्वर द्वारा हमारा अच्छा चेकअप में अच्छा तबीयत निकलेगा नॉर्मल, और इसके बाद हमें सब कुछ सही दिखेगा तो हम बयान करेंगे। परमेश्वर ने इनके बच्चों को भी सही सलामत बचा कर रखा है, इनकी भी तबीयत सही है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इनके लिए दुआ करिएगा, अजीत भाई के लिए और गुंजन कि प्रभु जो इनको बेटा देकर आशीष देना। इनके जो गर्भ से बच्चा खराब हो जाता है, लेकिन परमेश्वर इस बार जो बेटा देना बचा कर रखना, ताकि आने वाले समय में बड़ी से बड़ी गवाही हो। आमीन। जय परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। मैं परमेश्वर बचा कर रखे, सीने पात्र को आप एक पेट बात रो, आंखें बंद करो। ए स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहन को घर में जो बच्चा पल रहा है सही सलाम बचा कर रखना, सरदूतों की पहरेदारी लगा दे इसके घर के ऊपर, आने जाने में इसकी मदद सहायता करना। जो भी इसके घर में बच्चा पल रहा है सुरक्षित इसको बेटा देकर राशि दे, नॉर्मल डिलीवरी से स्वस्थ बच्चा पैदा हो, तो बचा कर रखना परमेश्वर। आने वाले समय में तेरी बड़ी से बड़ी महिमा किया जाए। अजीत भाई को सरकारी नौकरी देकर आशीष दे, आने वाले समय में परमेश्वर गवाही दे कि प्रभु ने भी सरकारी नौकरी देकर आशीष दिया। यीशु की महान सामर्थ्य महान आशीष, सारी आशीष इनके ऊपर, इनके बच्चे के ऊपर, इनके परिवार पर तेरा आशीष तेरा सामर्थ बना रहा है। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय परमेश्वर आपकी आशीष। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है विद्या, इनका घर छपरा में पड़ता है। ये बहन अपनी बेटे की गवाही बता रहे। इनके बेटे लखनऊ में रहते थे और उनको कोरोना हो गया था। ये बहन 3 लाख रुपये लगा दी थी, डॉक्टर के पास 12 दिन भर्ती की थी। कंपनी ने भर्ती किया था, 3.5 लाख रुपया लग गया था। वो नहीं ठीक हो रहे थे। ये बहन प्रार्थना करती थी, प्रार्थना के द्वारा वो भाई चंगे हो गए। इसलिए जोरदार तालियों से धन्यवाद करती हूँ। क्या नाम है? विद्या नाम है। परमेश्वर कहता मैं तेरे से आंसुओं को पोंछ डालूंगा। यहाँ पे कलीसिया में बराबर आती है, बेटा वहाँ पे कंपनी में काम करता था। ये बहन हमको बुला के बोली भैया हमारे बेटे को ऐसी बातें हैं, वो बात सुनाई दिया है। हमने कहा ठीक है, अपने बेटे को बोलो कि प्रार्थना ले सुबह शाम। इनका बेटा मोबाइल सिम से प्रार्थना ले रहा था। मैंने बोला परमेश्वर भाई को इस बीमारी से उससे बचाओ, और परमेश्वर ने उसके बच्चों को सही सलाम बचा कर रखा है उस बीमारी से नहीं। इसलिए हम परमेश्वर का जोरदार तारीफ से धन्यवाद करते हैं। कंपनी वाले ने पैसा लिया, इनका बच्चा स्वस्थ है। प्रार्थना के माध्यम से बच्चा को कोई उनको बीमारी से बचा लिया, इसलिए परमेश्वर के बाद धन्यवाद करते हैं। जोरदार तारीफ से धन्यवाद। ठीक है ना बच्चा, बात उत करता आपसे। हाँ ठीक है, 4 दिन का बच्चा इनका आया है सही सलामत है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है निर्मला, इनका घर खैराम पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही थी, जब बहन सोती थी तो इनके पूरे मुंह में पानी आ जाता था। ये बहन बार बार प्रार्थना करती थी, ठीक हो गया था। ये बहन यहाँ पर कलीसिया में गवाही नहीं दी थी, फिर वैसा ही होने लगा है। बहन आज आपको बता रही हैं कि मैं सही सलामत हूँ, इसलिए जोरदार तालियों से धन्यवाद करती हूँ। और ये बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही हैं कि
कि जब यहाँ पर आती थी प्रार्थना में तो वे बहन को नींद आती थी, प्रार्थना नहीं सुन पाती थी। सबकी आवाज़ सुनती थी लेकिन प्रार्थना नहीं सुन पाती थी। परमेश्वर की प्रार्थना करती थी, प्रार्थना के द्वारा ये बहन अब वचन को सुनती है। इसलिए जोरदार तालियों से धन्यवाद करती हूँ। नींद आने का मतलब स्टार्ट मत करना, यीशु को उतना बैठ जाए। हालेलुया। देखिए लक्षण शैतान का, जब भी आपको अच्छी वचन बोली जाएगी तो आपको नींद आता तो समझ जाना कि शैतान आपको अटैक कर रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो भी आपका उद्धार होने वाला उसी समय आपके शरीर से वचन चुरा कर लेके चला जाता है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? जब आप यहाँ पे आती थी तभी आपको नींद लगता था? जब भैया कहना कि कुकुरे के समान नींद रहते थे तो हम चढ़ाई पड़नी, हम बहुत सोती, हम दिनों राती सोती, हमारे नींद ना आए। रात दिन आप सोती लेकिन नींद नहीं, खाली आँख नींद आवे, बहुत सोती हमारे एकदम। आलस ज्यादा आता। हाँ, नींद प्रार्थना करने में ध्यान उतना नहीं लगता। नहीं। तब आज क्या हुआ यहाँ? आज सही है। आज ठीक हो? आज सवेरे से यहाँ से वचन चला रहे तो यहाँ पे नींद ना आई? नहीं। ये बहन बता रहे कि जब ब्रदर यहाँ पे वचन दे रहे थे और मैं सुबह ध्यान से वचन सुना और मुझे एक बार भी झपकी नहीं आई, लेकिन परमेश्वर ने इनके आलसपन की बीमारी से इन्हें चंगाई दे दिया। इस बहन परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं तो ये बहन बता रही थी, मैं बार बार घर पे भी सोती थी, प्रार्थना के समय हमारे पति प्रार्थना करते तो हमें जमाई लग जाता था, हमें प्रार्थना करने में आलस आता था, लेकिन अब हमको परमेश्वर आज चंगाई दे दिया। इस बहन परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। अब ठीक है, जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर का राज, हम परमेश्वर के सब कुछ, मेरा यीशु वो हमेशा अद्भुत काम करता है। आमीन। जय। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है चिंता, इनका घर कनेरी में पड़ता है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि जब परमेश्वर को नहीं जानती थी तब ये डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर ने अनेक प्रकार की बीमारियां बताते थे कि स्नोफिलिया है, अनेक प्रकार की अनेक बीमारियां बताते थे। ये बहन परमेश्वर में आने लगी, प्रार्थना के द्वारा हर बीमारी से मुक्ति मिल गया। इसलिए जोरदार तालियों से धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही यही है कि मेरी बहन को 6 बरस से एक भी बच्चा नहीं हुआ था। 2 या 3 बच्चे उसके पेट में पड़े थे। 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने जा के खराब हो जाता था। मैं बोला कि अब ससुराल, अब की बार कोई शुभ समाचार मिलेगा तो अब ससुराल नहीं जाएंगी, अब डायरेक्ट हमारे घर पे रहेंगी। और मैं भगवान से दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा, भैया से प्रार्थना कराऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे भगवान बच्चा देके आशीष देंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मानी, मेरी परिवार वालों की बात मानी और 9, 10 जो भी 12 महीना हुआ, 11 महीने के आसपास मेरे घर पे रही और भगवान की ऐसी कृपा हुई। भैया ने प्रार्थना किया, उनको एक स्वस्थ बच्चा लड़का दिया। इसलिए मैं प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम है? मिथिलेश यादव। इनका घर वही पूरा पड़ता है। ये बता रहे थे कि इनकी सिस्टर आती थी तो लोग गवाही देते समय नाचते थे बाजा के। मैं तो इनकी बहन प्रार्थना करे कि हमें परमेश्वर बेटा देगा तो हम भी बेटा लेकर आएंगे। अभी उनका अगले महीने में उनको परमेश्वर ने बेटा दे के आशीष दिया है। 2 बच्चे खराब होने के बाद फिर परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण किया कि हे परमेश्वर, अब मैं तुझे अपना जीवन सौंपती हूँ, जब भी तुम मुझे देना बेटा देना। और जब हम लोग प्रार्थना की तो उनका बच्चा परमेश्वर ने बचा कर रखा, क्योंकि 4-5 महीने का जो गर्भ होता था खराब होता था। लेकिन जब हम लोगों ने मिलकर दुआ प्रार्थना किया, आज वही इनकी सिस्टर को प्रभु ने बेटा देकर आशीष दिया, बच्चा स्वस्थ है। इसलिए भाई परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं था कि लॉकडाउन है, मेरी माता जी और खर्च करने वाली हैं, जो भी है भगवान के दरबार में लाएंगी। हमको बाहर जाना है। मैं बोला कि नहीं कुछ तो मैं सबको पानी पिला दूंगा। इसके लिए मैं भगवान को पानी पिलाने के लिए यहाँ पर जो लाया हूँ, आप लोग स्वीकार करें। भगवान को पानी पिएगा कि ना लोगे पानी पिया, भगवान की महिमा से ना लोग पानी पिया होते हैं। भगवान तो पूरा पानी पिए ऊपर।
और वो पानी पिए बोले तो के हमके चुनने हुआ। इसलिए भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को खाली धन्यवाद दिया करो कि परमेश्वर आपने उनको बेटा दिया। हम उसके बदले सारे कार्यकर्ताओं को जो नए पुराने पानी पिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप क्या गवाही? ऐसा भैया तुम्हारा बुखार है, अब बुखार है था फोड़ा हो गया छाती में, वही अगर बुखार उनकी उतरा लगा हमरे, वही बीपी लो हो गई, हमारी चक्कर आ गई, बाकी छाती अभी हमारा फोड़ा ठीक हो गया, बाकी हाथ में चोट। एक बार बता रहे कि मेरे हाथ में जो दर्द होने से बुखार आ गया था, मैंने प्रार्थना किया, मेरा प्रभु ने बुखार को से मुझे चंगाई दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, मुझे घबराहट होती थी, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने चंगा कर दिया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस बार इनका नाम सुशीला है, इनका घर पड़ता है हुसैनपुर में। ये बहन बता रही हैं कि इनके चाचा जी वो बहुत बीमार थे। ये बहन ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के माध्यम से वो चंगे हो गए हैं। इसलिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद देती है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरी गवाही है, मेरा नाम सुनीता है, मेरा घर कनेरी है। मेरी भाभी को बच्चे होने वाला था और मेरे गांव वाले लोगों ने कहा कि उनको बच्ची हुआ है। तो 1 महीना पहले लोगों ने उनकी दिए थे। हमने कहा कि प्रभु से हमने विश्वास किया और ब्रदर जी से भी कहा और अपने मेरे भाभी को बेटा दे के आशीष दिया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद।